नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय हम एक्सटेंशन त्रिकुटा नगर में खड़े हैं। एक बड़ा हादसा पेश आया है, पर सबसे बड़ी बात ये कि शुक्र करते हैं उस ऊपर वाले का, उस भगवान का, कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जिस कदर एक गाड़ी आती है और इसमें जो युवा बैठा होता है डेडली ड्रिंक, जिस तरह से परिवार का ऑफ कैमरा हमें बताना है, और सीधा गाड़ी रात को 12 से 12:30 बजे के करीब आकर इस घर के पीछे यानी एकदम से ज़ोर से आती पूरी स्पीड के साथ। अगर वो लोहे की राड ना होती, पूरे विजुअल भी हम आपको बताएंगे, अगर लोहे की राड ना होती, मे बी वो गाड़ी अंदर घुस जाती, उस युवा चालक के साथ साथ दूसरों की जान भी जाती। और फिर भी हम कहते हैं कि गाड़ी जब भी आप चलाते हैं, अगर ट्रैफिक पुलिस विभाग अपना काम कर रहा है तो उसे अप्रिशिएट कीजिए। इसीलिए ट्रैफिक पुलिस ने एक मुहिम चलाई है ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से, कि जो चालक गाड़ियां चलाते, चाहे कमर्शियल हो चाहे पर्सनल गाड़ियां हो, अगर आप चलाते हैं, अगर आपने ड्रिंक की है, अगर ड्रिंक का लेवल उनके मुताबिक, जो ब्रेथ एनालाइजर के मुताबिक उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, तो आप पर चालान भी हो सकता है, आप पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो इस तरह के अगर कदम उठाए जाते हैं, हमें उस कदम को अप्रिशिएट करना चाहिए। इन्हीं बड़े बड़े हादसों को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस विभाग द्वारा ये ब्रेथ एनालाइजर को जो कि लाया गया, उपयोग में लाया गया, जो वाकई कहीं ना कोई उपयोगी है। पर हम ये भी कहेंगे कि एक दिन नहीं बल्कि आए दिन इस तरह के हर चौक चौराहों पर इस तरह के ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से चेकिंग होनी चाहिए, लगभग कम से कम रात के समय, क्योंकि ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं ड्रिंक करके या इस तरह के नशे करके जब गाड़ियाँ चलाते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता चलता कि हम अपने साथ दूसरों की जान को भी खतरे में डाल सकते हैं। आइए दिखाते हैं आपको पूरे विजुअल्स। तो नहीं कैसे लेनी है? आगे से गाड़ी मतलब पीछे से गाड़ी, उसने लाइट छोड़ी, एकदम से बुलाया तो इसे साइड में ले ले, और वो तेज आ रहा था। बड़ा भी होता हैंड पर निकालना सीधा। नितिन कहाँ गया? वही कब हुआ था एक्सीडेंट? जो ये रात को 12:30 बजे हुआ था। तो चलो ठीक है कि भगवान ने हमारी जान बचा दी। तो पिलर के साथ गाड़ी टकराई तो घर बच गया, हम बच गए। जी बिल्कुल। बाकी इनके साथ हमारा कंप्रोमाइज हो गया। बिल्कुल। पर बच्चों ने ऐसे गाड़ी नहीं चलानी चाहिए बिल्कुल मैम। इस हालत में शुक्र करो कि अगर पिलर जो है हाँ, लोहे का वो पूरी फैमिली खत्म हो जानी थी। गाड़ी अंदर आ जाती तो ये पिलर की वजह से लड़का भी बच गया, हम भी बच गए, घर भी बच गया। क्योंकि गेट आपका थोड़ा टूटा हुआ है, गेट टूट गया, सब कुछ टूट गया जी। तो आपसे बात हुई कि क्यों है? हाँ जी, हाँ जी। आपने बात की उनसे किस लिए ऐसे उनका बैलेंस ठीक नहीं रहा गाड़ी वो का? बस स्पीड से आया, अपनी गलती तो वो मानता नहीं है, तो बस स्पीड से आ रहा था।
फिर भी आप लोगों ने कंप्रोमाइज हाँ किया हमने। बहुत बड़ी बात है। हाँ जी हाँ जी। क्या कहना चाहोगे ऐसे युवाओं के, ऐसे लोगों को? ऐसे वैसे नशा नुशा करके गाड़ियाँ नहीं चलानी जी। चाहिए। बच्चों को माँ बाप ने कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल 12:30 बजे कहाँ से बच्चा आ रहा है, कैसे गाड़ी चला रहा है। बिल्कुल और भी सड़क पे जाने जा सकती थी। जी ये तो हमारा घर था, और भी गाड़ियाँ जा रही थी। काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए इधर रात को। जी चलो इतना कि हम बच गए सब, बिल्कुल बस। और क्या है, बच्चों को थोड़ी शिक्षा देनी चाहिए आपको। बिल्कुल भाई। नाम क्या आपको? मेरा दे दिया। सर आपका नाम? प्रदीप कुमार। ये आप ही का घर है? हाँ जी। कई बार सर ऐसा होता है कि देखिए शुक्र है इतना बड़ा हादसा टला है, आप लोगों को भी नुकसान नहीं हुआ और जो गाड़ी चला रहा था युवा उसको भी नुकसान नहीं हुआ। क्या कहेंगे इस तरह के लोग जो गाड़ी तो चलाते हैं सड़कों पर तेज रफ्तार चलाते हैं, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि गाड़ी धीरे चलाएं जी। और ड्रिंक वगैरह ना करके चलाएं और रूल एंड रेगुलेशन के अंदर ही। क्या उस अपने- व्यक्ति ने ड्रिंक की हुई थी क्या? बिल्कुल ज़्यादा, ज्यादा की हुई थी? बहुत ज़्यादा। जी। तो अभी तो ट्रैफिक पुलिस भी लगातार वो एनालाइजर है, जो ब्रेथ एनालाइजर है, उसके माध्यम से लोगों को लगातार नाके भी लगा रही है कि शराब पीकर अगर चलाएंगे गाड़ियाँ तो आपको जुर्माना भी होगा। हाँ जी। इसके बावजूद ही अगर ऐसा करें तो माता पिता का दायित्व बनता है। उसने एक तो गाड़ी मार दी, दूसरा हम उसको ये कहा कि बेटे तू अंदर बैठ जा, जी बिल्कुल हम आपकी हर बात सुन लेते जी हैं। बिल्कुल। वो बोलते पुलिस तक जाओ, जहाँ मर्जी जाओ, जी। मेरी बहुत पहुँच है, आपने जो करना है कर लो। अब आपने कंप्रोमाइज कर लिया। अब हमारा दोनों पार्टियों का कंप्रोमाइज़ हो गया। दुख तो हमें भी है बिल्कुल कि हमारा मकान टूटा है, बिल्कुल। लेकिन उसका भी कार का नुकसान जी हुआ है, बिल्कुल, पर शुक्र करिए कि जान बच जान गई। बची है। तो मैं बाकी जी। यहाँ पे जो मीडिया आई है जी धन्यवाद। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर, आपके बड़प्पन है, आप जैसे परिवार का बहुत बड़ी बात है कि कहते हैं इन्होंने माफ़ कर दिया। यानी माफ़ करना मतलब कि एक व्यक्ति जो डडली ड्रिंक करके गाड़ियां चलाते हो, खुद के साथ दूसरों की ज़िंदगी को भी खतरे में डालते हो, कतई सही नहीं है। ट्रैफिक पुलिस तो अपना काम कर रही है ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से, पर हम समाज को क्या दे रहे हैं? हमारी ड्यूटी क्या है? माता पिता की ड्यूटी क्या है? समाज के लोगों की ड्यूटी क्या है? शायद इनकी जगह और कोई होता तो मैं भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करते। ये केस पुलिस तक जाता, पुलिस से कोर्ट तक जाता, फिर भी इन लोगों का बड़प्पन है, इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। पर आपने एक पूरी हालात शुरू से हमने विजुअल बताए कि किस कदर खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था। एक कार जिसका नंबर भी आपको बताया, वो घर के अंदर घुसने का, यानी कि इतनी तेज़ रफ्तार से थी। अगर ये रॉड ना होती तो मैं भी गाड़ी जो घर के अंदर घुस जाती, कई जानों का नुकसान होता। और फिर से कहेंगे कि माता पिता का भी ध्यान रहना चाहिए अपने बच्चों पर कि वो रात को इतने लेट नाइट कहाँ से आ रहे हैं। और साथ में देखिए, जिस तरह से सर ने कहा, प्रदीप सर ने, कि वो व्यक्ति युवा मान ही नहीं रहा था कि मैंने ड्रिंक की है, पर डडली ड्रिंक करने के बाद इस तरह की चीज़ें करना, और सड़कों पर आप दौड़ते सोचते हो कि सड़कें हमारी जागीर है, हम अप्रोच वाले, रसूख वाले, तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर जनाब, कानून के शिकंजे में हर कोई आता है। ये आज अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, जिन्होंने कंप्रोमाइज़ कर लिया। अगर इनकी जगह कोई और होता तो आपको पता चल जाता कि कानून के दायरे में आना क्या चीज़ होती है। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।